भिंड शहर में बाहरी वाहन प्रवेश न करें, इसलिए कीर्ति स्तंभ और पुराने बस स्टैंड के बीच में एक भारी भरकम बैरियल अभी लगाया गया था। लाखों रुपए इस बैरियल में खर्च हो गए और मैं समझता हूँ हर बार यहाँ नगर पालिका बैरियर लगवाती है। 6-6 महीने तक बैरियर टूटने के बाद भी नहीं लगाए जाते, क्योंकि मैं समझता हूँ नगर पालिका भी शायद अब परेशान हो गई, हट गई। अभी फिर एक बैरियर भारी भरकम लगा दिया गया तो 2 दिन पहले ही एक डंपर ने इस बैरियर को तोड़ दिया, अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन कुछ खम्भा उसका टूटा, कुछ बच गया। लेकिन आज रात को तो एक ट्रक जो तेल से भरा हुआ था, तेल की बोतलों से, उसने तो हद ही कर दी। तेज़ स्पीड में आया और वो इस बैरियर से टकरा गया, जिससे उसमें भरा तेल की बोतलें सड़क पर ही बिखर गईं और पूरी सड़क पर तेल ही तेल हो गया। यह सरसों के तेल से भरा हुआ था और बैरियर से टकरा गया। अब सबसे बड़ी बात कि आखिर नो एंट्री है, फिर यहाँ भारी वाहन लश्कर रोड से ही सुभाष चौराहे से अंदर कैसे आ जाते हैं। सरसों के तेल से भरा हुआ ट्रक बैरियर से टकरा गया। यह मुरैना से बिहार जा रहा था और सरसों के तेल से भरा हुआ था और भिंड में बने बैरियर से यह टकरा गया। तेल से भरा ट्रक टकराने के बाद बारिश तो हो ही रही है भिंड में, और भिंड की सड़क पर पानी से नहीं, यह तेल से सड़क दिखाई देने लगी। कुछ लोगों ने इसको लूटने की कोशिश की। तेल की बोतलें काफ़ी बिखरी पड़ी थीं, लेकिन लोगों ने तुरंत, पुलिस ने आकर मोर्चा संभाल लिया। वैसे यह बैरियर बहुत चर्चित है। इस बैरियर को लगने के लिए भी पहले 2 पक्ष आपस में लड़ चुके, झगड़ चुके, क्योंकि जिनके दरवाजे पर यह बैरियर लगा है यह कई बार टूट चुका है, और जिनके दरवाजे पर यह बैरियर लगा है उनका कई बार नुकसान भी हो चुका है। एक बार तो उनकी पूरी कार ही क्षतिग्रस्त हो गई थी। आए दिन यह बैरियर टूटने से उनको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने अभी काफ़ी लोगों से, बड़े अधिकारियों से चर्चा की तो बात बनी कि हम इटावा रोड पर कोतवाली के पास यह बैरियर लगाएंगे, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई और बैरियर अभी 15 दिन पहले ही स्थापित हो गया। खैर, ब्रेकर भी लगाए गए हैं, लेकिन बड़े बाहरी वाहन कहाँ मानते हैं। जल्दी के चक्कर फेर बचने के चक्कर में वो शहर में से बाईपास निकलना चाहते हैं। उसी का नतीजा कि आए दिन यह बैरियर हादसों का शिकार होता है। आज फिर हद हो गई और यह बैरियर में यह तेल से भरा हुआ ट्रक जा घुसा और पूरी सड़क पर तेल ही तेल हो गया। भिंड शहर में ओवरलोड बसों का चलन काफ़ी पहले से है। क्षमता से अधिक बसों में सवारियां बिठा ली जाती हैं। तभी भिंड कलेक्टर ने अपनी ऑफिस के पास ही गाड़ी से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि यह बस तो क्षमता से अधिक सवारियां बिठाए हुए है। उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और यात्रियों को बस में चढ़कर समझाइश दी। बस रोक ली और बस के ड्राइवर को नीचे उतरवाकर उसे जमकर फटकार भी लगाई। वास्तव में भिंड जिले में बस स्टैंड पर आप देख लो, अटे रोड पर देख लो, इटावा रोड पर देख लो, क्षमता से अधिक बसें, जीपें, मेटाडोर सवारियों को ढोती हैं। यही एक्सीडेंट का कारण बनती हैं। लेकिन भिंड कलेक्टर ने पहले से भरी हुई बसों में सफ़र न करने की लोगों से अपील भी की और ड्राइवर कंडक्टर को भी उन्होंने लताड़ लगाई और कहा कि आप लोग ओवरलोड सवारी नहीं भरेंगे। 8 जुलाई की यह बात है। भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने लाहौर चुंगी चौराहे पर यात्री बस में क्षमता से अधिक यात्रियों को चढ़ते हुए देखकर तत्काल बस रुकवा दी।
उन्होंने जब बस को चेक किया तो बस में क्षमता से अधिक लोग भरे हुए थे। यहाँ तक कि उसकी छत पर भी दर्जनों लोग बैठे हुए थे। लाहौर रोड पर जहाँ कलेक्ट्रेट है, पुलिस कप्तान का ऑफिस है, वहाँ के यह हालात हैं, फिर इधर उधर के क्या हालात होंगे आप समझ सकते हैं। लेकिन भिंड कलेक्टर ने तुरंत बस के ड्राइवर को नीचे उतरवाया और उसे जमकर फटकारा और उन्होंने साथी यात्रियों से भी सहयोग की अपील की और कहा, पहले तो बस ही खाली करवा दी और कलेक्टर ने बस ड्राइवर को चेतावनी देकर तो छोड़ दिया कि आगे अगर इस प्रकार उल्लंघन आपने किया तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव द्वारा लोगों से भी अपील की गई कि ऐसी बसों में सफ़र बिल्कुल ना करें जो पहले से ही भरी हुई हैं, थोड़ा इंतज़ार कर लें, दूसरी बस में जाएं। साथ ही अगर ड्राइवर कंडक्टर जबरन ओवरलोडिंग करके सवारी बिठाएगा तो उसके खिलाफ ज़रूर हम कार्रवाई करेंगे। आप हमें ज़रूर शिकायत करें ताकि नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ हम सख्ती से कार्रवाई कर सकें और साथ ही किसी अप्रिय घटना से हम सब बच सकें। भिंड कलेक्टर ने 8 तारीख को लाहौर रोड पर यह कार्रवाई की। वैसे भिंड जिले में ट्रैफिक के नियमों को कोई नहीं मानता। उसी का कारण है कि भिंड जिले में सबसे ज़्यादा लोगों की मृत्यु एक्सीडेंट में होती हैं। ट्रैफिक प्रभारी भी जगह जगह चेकिंग करते हैं, लेकिन यहाँ का आदमी बिल्कुल नहीं मानता। तभी ट्रैफिक पुलिस ने 8 तारीख को ही जिले में 10 हॉट स्पॉट चिन्हित कर इन पर 6 माह में हुए 40 सड़क हादसों में लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने कई हॉट स्पॉट भी चिन्हित किए हैं। देहात कोतवाली क्षेत्र में 4, भिंड भाणेर पर लाहौर में नेशनल पब्लिक स्कूल के पास 4, महगांव में भी, गोरमी रोड पर भी, भिंड ग्वालियर मार्ग पर महगांव में पीस कॉलेज के पास। इस तरह से उन्होंने चारों तरफ कई हॉट स्पॉट चिन्हित किए हैं और कहा है कि आप लोग यातायात नियमों का पालन करें। भिंड में राघवेंद्र भार्गव यातायात प्रभारी हैं। भिंड जिले में मुनाफाखोरी के चक्कर में पालकों की जेबों पर डांका डाला जाता है। तभी आम आदमी पार्टी ने भी अभी भिंड कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया था और 3-4 दिन पहले एक पुस्तक विक्रेता के यहाँ कुछ अभिभाषकों ने धरना भी दिया था क्योंकि उनको किताबें काफ़ी महंगे पैसों में दी गई थीं। तभी आज भिंड कलेक्टर ने यानी 9 जुलाई 2025 को स्कूल संचालकों के खिलाफ नोटिस जारी किए हैं। स्कूल संचालक ही यह किताबें महंगी बिकवाते हैं क्योंकि उनको मोटा कमीशन चाहिए। अब दुकानदार बेचारा तो 10-20 रुपये कमाएगा ही, दुकान पर बैठा है, दिन भर बैठता है, पैसा भी लगाता है, पूंजी लगाता है, घर भी चलाना है, लेकिन स्कूल संचालक 50% कमीशन इन दुकानदारों से लेते हैं। इसलिए भिंड कलेक्टर ने ज़मीनी हकीकत जानी थी और एक आदेश अप्रैल में ही निकाल दिया था कि कोई भी स्कूल संचालक प्राइवेट किताबें नहीं चलाएगा, NCERT की ही किताबें चलाएगा। लेकिन फिर शिकायतें आने लगीं। जुलाई का महीना है, स्कूल खुल गए, बच्चों को किताबें चाहिए। स्कूल ही प्रबंधन पालकों पर दबाव बनाते हैं कि किताबें खरीद कर लाओ, वहाँ से लाओ, यहाँ से लाओ। तभी भिंड कलेक्टर ने संज्ञान लिया और आज 9 तारीख को स्कॉलर पब्लिक स्कूल एवं DPS स्कूल संचालक को नोटिस जारी किया और 3 दिवस में सप्रमाण जवाब प्रस्तुत करने के भी लिए कहा गया। भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित नियमों का विनियमन अधिनियम के नियम का उल्लंघन करने पर संचालक अशासकीय स्कॉलर पब्लिक स्कूल बाईपास रोड भिंड, संचालक अशासकीय DPS स्कूल इटावा रोड भिंड को नोटिस जारी किया।
भिंड कलेक्टर ने नोटिस जारी कर कहा कि दिनांक 8 जुलाई 2025 को पालकों द्वारा कलेक्टर कार्यालय भिंड में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि जिसमें पालकों द्वारा शिकायतकर्ता भोला सिंह परिहार, छात्रा का नाम आदिति परिहार, पुत्री शेर सिंह परिहार, कक्षा 5वीं की पुस्तक की कीमत 2980 रुपये थी। कैसे पढ़ेगा 5वीं का छात्र जिसकी 5वीं की किताबें 2980 रुपये की आईं। तभी शिकायतकर्ता विजय, छात्र का नाम कौशल जाटव, पुत्र हरपाल जाटव, कक्षा 6वीं की किताब लेने गया तो उसको 2290 रुपये में यह किताबें दी गईं। स्कूल संचालक द्वारा अपने विद्यालय की पुस्तकें कलेक्टर भिंड के निर्देशानुसार निर्धारित रेट से अतिरिक्त रेट में बेची जा रही थीं, जिसमें उक्त संस्था के संचालक द्वारा पुस्तक खरीदने के लिए दबाव भी बनाया जा रहा था। जबकि भिंड कलेक्टर ने 15 अप्रैल को ही पत्र जारी कर कहा था कि इसका उल्लंघन न किया जाए। मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित नियमों का विनियमन अधिनियम 1917 के नियम 6 खा का स्पष्ट उल्लंघन है। उपरोक्त कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए सप्रमाण आप अपना जवाब 3 दिवस में प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में नोटिस का जवाब प्राप्त न होने पर यह समझा जाएगा कि आप अपना पक्ष समर्थन नहीं रखना चाहते हैं। इस स्थिति में 2020 के नियम 9 में वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए आपके विद्यालय के विरुद्ध आवश्यक अस्थि अधिरोपित करने की कार्रवाई की जाएगी। मैं तो कहता हूँ जनता के हित में कि 1-2 स्कूल संचालकों के स्कूल सील्ड कर दिए जाएं, इनकी मान्यता समाप्त कर दी जाए तो किताबों में जो कमीशन खोरी का खेल ड्रेसों में चल रहा है उस पर अंकुश लग सकता है। खैर, भिंड कलेक्टर ने अभी स्कॉलर पब्लिक स्कूल और डीपीएस स्कूल संचालक को नोटिस जारी किया है। तभी कांग्रेस के नेता और मीडिया प्रभारी ने मेहगांव से विधायक और मध्य प्रदेश में मंत्री राकेश शुक्ला को एक ज्ञापन दिया कि भिंड हॉस्पिटल में दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाने में हो रही है गड़बड़ी। यह बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने मंत्री राकेश शुक्ला से की। भिंड हॉस्पिटल में जिले के दूर दराज से दिव्यांग अपना सर्टिफिकेट बनवाने आते हैं, जहां बोर्ड में डॉक्टर उन्हें बेवजह परेशान करते हैं। कभी एफिडेविट मांगते हैं तो इशारों में पैसे की मांग करते हैं। इसलिए बोर्ड में बैठे डॉक्टर की मनमानी रोकने हेतु कांग्रेस के जिला प्रवक्ता डॉक्टर अनिल भारद्वाज ने जिले की मेहगांव विधानसभा के विधायक और सरकार में मंत्री राकेश शुक्ला से आज ग्वालियर स्थित उनके निवास पर मुलाकात कर शिकायती आवेदन दिया। अनिल भारद्वाज ने मंत्री शुक्ला को अपने शिकायती आवेदन में बताया कि बोर्ड में दिव्यांगों के डॉक्टरी परीक्षण हेतु जो डॉक्टर बैठते हैं उनमें आँख वाला, पैर और हड्डी वाला, कान के सर्टिफिकेट बना रहे हैं। इन बनाए गए सर्टिफिकेट की जांच कराई जाए तथा साथ ही दिव्यांगों के प्रमाण पत्र में परसेंटेज की समस्या आती है। जो पैसे दे उसके 80% और जो ना दे उसके 80% से कम नंबर दिए जाते हैं। 50% में कुछ नहीं लाभ मिलता सरकार का। इसलिए भारद्वाज ने मंत्री शुक्ला से कहा, मध्य प्रदेश सरकार के 2016 अधिनियम के अनुसार दिव्यांगों को शासकीय अथवा अशासकीय बसों में 50% किराए में छूट देने का भी प्रावधान किया है, मगर भिंड से ग्वालियर और ग्वालियर से भिंड मार्ग पर दिव्यांगों को किराए में छूट नहीं मिल रही। साथ ही किराए में रियायत मांगने पर उनसे अभद्रता भी की जाती है। शुक्ला ने दिव्यांगों की समस्या हेतु जल्द निराकरण करने की बात कही है। अगर मंत्री चाहेंगे तो भिंड कलेक्टर से और हॉस्पिटल प्रबंधन से बात करेंगे। यातायात नियमों का पालन कराने के लिए भी वो जो किराए में 50% छूट मिलती है उसके बारे में भी नियम का पालन कराने की कहेंगे तो यह समस्या का निदान हो सकता है। लेकिन भिंड में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाने में हो रही है। यानी जो दिव्यांग होते हैं, विकलांग होते हैं, उनका सर्टिफिकेट बनता है और परसेंट होता है 80%, 60%,
50% तो ही लाभ मिलता है, लेकिन यह डॉक्टर सब जानते हैं किसको कहाँ लाभ मिलना है, और जो पैसा देता है उसी का 80% के ऊपर यह विकलांग सर्टिफिकेट बनाते हैं। भिंड की धांधली में, यह भिंड के हॉस्पिटल में जो धांधली हो रही है, बोर्ड में बैठे हुए डॉक्टर जो पैसा लेकर सर्टिफिकेट बनाते हैं, उन पर मैं कहता हूं कार्रवाई होना चाहिए। दिव्यांग से भी यह पैसे मांगते हैं, उन्हें भी नहीं छोड़ते। भगवान इनको कैसे माफ़ करेगा। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की कई सालों से लंबित मांगों को लेकर आज 9 तारीख को दोपहर कोटाजीन कॉलोनी में कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका एकत्रित हुई और उन्होंने कलेक्ट्रेट की ओर रुख कर लिया। हाथों में झंडे, बैनर और कलेक्ट्रेट पहुंची। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की, सहायिकाओं की कई मांगें हैं, जिनमें 3 विशेष मांगें कि हमारा वेतन 32,000 और 26,000 कम से कम किया जाए। इस महंगाई में काम नहीं चलता। सबसे ज़्यादा काम का लोड आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर ही सरकार ने डाल रखा है। तभी आज उन्होंने अपनी कई मांगें रखीं और उन्होंने कहा कि हमको शासन ने जो मोबाइल दिया है वो ठीक नहीं है, उसमें फेस क्लियर नहीं होता, हम क्या करें, और हमको पेंशन की भी सुविधा नहीं है। ऐसी मांगों को लेकर आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएँ काफ़ी भारी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उन्होंने आज एक ज्ञापन तहसीलदार मोहनलाल शर्मा को सौंपा। बरसात का सीजन चल रहा है और अभी पौधों को लगाने का बढ़िया सीजन है, तभी भारतीय जनता पार्टी एक बढ़िया कार्य कर रही है कार्यकर्ताओं के साथ। उन्होंने कहा आधारित लक्ष्य लेकर अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। यह बात आज चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी ने कही। वृक्षारोपण अभियान के प्रदेश संयोजक चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी ने भिंडी ऋषि मंदिर पर आज वृक्षारोपण किया। भिंड जिले में 29 मंडलों के 1480 बूथ केंद्रों के कार्यकर्ता संकल्प लेकर वृक्षारोपण अभियान को मजबूत बना रहे हैं। वृक्षारोपण अभियान के लिए हर मॉडल और बूथ केंद्र पर होंगे पालक नियुक्त। वृक्षारोपण अभियान के लिए प्रदेश संयोजक मुकेश चौधरी ने भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक में प्लाटिडेशन अभियान की भी समीक्षा की और उन्होंने नरेंद्र मोदी का स्वच्छता अभियान लोग जागरूक हुए। प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व विधायक, पर्यावरण अभियान के प्रदेश संयोजक ने कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान का भी उदाहरण दिया और स्वच्छता अभियान के माध्यम से हर समाज के लोगों में जागरूकता आई है। उन्होंने कहा कि देश में इंदौर जिला प्रथम स्थान पर स्वच्छता लेकर आता है। इसी तरह से हमें भिंड में भी स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए। जिला टोली के सदस्य पर्यावरण के अभियान को गति देने के लिए हम सब प्रयास करें। भाजपा का कार्यकर्ता विचार और लक्ष्य को लेकर सामाजिक कार्य करता है। आज काफ़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। भिंड जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव के निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मेहगांव संजय कोचा के मार्गदर्शन में थाना गोरमी पुलिस द्वारा 3 साल से फरार 3,000 रुपये के इनामी को गिरफ्तार किया गया। गोरमी द्वारा एक टीम बनाकर फरार आरोपी की गिरफ्तारी हेतु जिला कासगंज उत्तर प्रदेश रवाना किया गया। टीम द्वारा 3 साल से फरार 3,000 रुपये के आरोपी लेखपाल लोधी पुत्र सेवती लाल लोधी उम्र 42 साल निवासी ग्राम
बरसौड़ा थाना आलमपुर जिला कासगंज उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया। उसे माननीय न्यायालय में मेहगांव में पेश किया गया और माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को मेहगांव में निरुद्ध किया गया। महिला थाना पुलिस ने कलयुगी हत्या आरोपी दहेज लोभी ससुराली जनों के खिलाफ जांच के बाद मामला दर्ज किया। 3 दिसंबर 2022 की यह घटना थी। फरियादिया का ससुराल का घर फरियादिया बरसाबाई पत्नी धर्मराज गुजर उम्र 22 साल निवासी वार्ड नंबर 4 पोरसा रोड गोरमी ने शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी धर्मराज यह पति है, दूसरा आरोपी सिरनाम ससुर है, तीसरी गुड्डी सास है, निवासी गढ़ जड़रउआ थाना नूराबाद जिला मुरैना के खिलाफ महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपी गणों ने फरियादिया को शारीरिक व मानसिक प्रताड़ित किया। अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसको आए दिन परेशान करते थे, मारपीट करते थे, भूखा रखते थे, यहां तक कि उसको घर से भी निकाल दिया था। कलयुगी ससुराली जनों के खिलाफ महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। भिंड जिले के अलग अलग थाना अंतर्गत मरक कायम हुए। देहात थाना अंतर्गत भी मरक कायम हुआ। सूचनाकर्ता राजकुमार पुत्र निवासी भर्रायकापुरा थाना फूप ने कहा कि मृतक सरनाम लाल पुत्र मोतीलाल उम्र 70 साल निवासी भर्रायकापुरा यह 5 तारीख को जेएच ग्वालियर में भर्ती हुए थे। इनकी मृत्यु हो गई। वहीं बीमारी में एक और मृत्यु अमायन थाना अंतर्गत सूचनाकर्ता करण पुत्र गुंजारी लाल बघेल उम्र 70 साल निवासी गहेली थाना अमायन ने बताया कि मृतक गब्बर उर्फ सुखराम पुत्र करण बघेल उम्र 45 साल निवासी गहेली थाना अमायन यह 9/7 को सूचना घर मृतक की मृत्यु बीमारी के कारण हो गई। अब बीमारी से हुई फिर काय के लिए पोस्टमार्टम कराया। खैर जो भी हो। वहीं लार थाना अंतर्गत भी एक मरक कायम हुआ। सूचनाकर्ता राजाराम पुत्र धनीराम बघेल उम्र 55 साल निवासी डिछारे का पुरा थाना लाहर ने कहा कि मृतक भोले शंकर उर्फ तुषार पुत्र राजाराम बघेल उम्र 22 साल निवासी डिछारे का पुरा थाना लाहर इनकी 8 जुलाई को घर पर ही मृत्यु हो गई। संदिग्ध परिस्थितियों में इसमें भी मरक कायम हुआ। कोतवाली थाना अंतर्गत भी फरियादिया मालती पत्नी प्रदीप राजावत उम्र 35 साल निवासी खरका भिंड ने भी रिपोर्ट दर्ज कराई कि 5 जुलाई को जेएच ग्वालियर में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इनकी सड़क दुर्घटना के बाद इलाज चल रहा था जेएच ग्वालियर में, जहां उनकी मृत्यु हुई। अटेर थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी हैं एजाज पुत्र हमाजा हुसैन उम्र 72 साल निवासी अटेर ने कहा कि आरोपी इंतजार हुसैन दूसरा शेरा खान निवासी अटेर शासकीय स्कूल के पास दुकान अटेर। आरोपी गणों ने फरियादी को गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ।